कम्युनिकेट किया ही नहीं किया। और नंबर 3, लाइक इबादत में एक थोड़ी सी कैवियट है कि लाइक इबादत डर की वजह से ऐसा खुदा तो जरूर हो सकता है, लेकिन एक ज़हन में ये आता है कि अगर तो वो खुदा कादिर मुतलक है, मैं नेसेसरीली कादिर मुतलक पे नहीं मानता। मेरे ख्याल से खुदा साइंसी तौर पे मेरी नज़र में ज़रूरी नहीं है कि वो कादिर मुतलक हो, बल्कि मुझे लगता है कि नहीं है जितने फॉल्ट्स हैं दुनिया में। तो अगर वो कादिर मुतलक है और फिर ये सफरिंग है और फिर ये इम्तिहान है, फिर ये टेस्ट है, फिर मैं उससे डर कर तो उसकी अगर इबादत खुदा, कर सकता हूँ, मैं आपको लेकिन यहाँ प्यार रोककर ये वाला कहूंगा मामला कि नहीं होगा। अगर आप ये मानते हैं कि कोई ना कोई है कि जिसने इस कायनात को क्रिएट किया है, तो उसका कादिर मुतलक होना जरूरी है भाई। अगर वो नहीं होगा तो फिर वो खुदा नहीं है। नहीं नहीं सर, उसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ कि जो इंफॉर्मेशन थ्योरी है उसके ज़रिए मेरा अभी तक बिलीफ कायम है कि हाँ कोई ना कोई पीछे एल्गोरिदम काम कर रहा है, लेकिन उस एल्गोरिदम का परफेक्ट होना है। उस एल्गोरिदम जैसे हम कुछ एआई वगैरह डिज़ाइन करते हैं, हम उस पर पूरी चले, तरह हमसे कादिर नहीं सुप्रीम होते। है या नहीं है? सॉरी, हमसे सुप्रीम है या नहीं है? नहीं हमसे है, लेकिन कादिर मुतलक होना है कि हर पॉसिबिलिटी हमसे उसके सुप्रीम है लिए ना? सुनिए, हमसे सुप्रीम है। हम कादिर मुकय्यद हैं या मुतलक हैं? हम डेफिनेटली मुकैयद हैं। मुकय्यद हैं। तो जो हमसे सुप्रीम होगा वो हमसे बेहतर होगा नहीं कुदरत में? वही ये कुदरत बेहतर होना और मुतलका है, फिर क्योंकि कादिर अगर हम मुतलक में मुकय्यद, फ़र्क है। सुनिए, अगर हम मुकय्यद हैं तो वो मुतलक होगा। नहीं, ये डेफिनेशन फिलोसॉफिकली देखें, ओमनीपोटेंट का मतलब है कि हर चीज़ पर कादिर। अगर आप उसको ये फ्रेम हुँ। ऑफ रेफरेंस लें कि यानी हर चीज़ से मुराद है कि मैं यानी उसके हिसाब से अगर मैं ये लूँ कि ये बच्चे माजूर या नहीं पैदा होने चाहिए थे या इस तरह, तो उस हिसाब से इसमें एक तो ये पैराडॉक्स आता है जो ऑब्जर्व्ड है, और सेकेंडली थ्योरेटिकल भी आती है। थ्योरेटिकल नहीं, भी आपने इसमें पैराडॉक्स क्या है? इसमें पैराडॉक्स क्या है? सुनिए, उसका कादिर मुतलक होना जी, और यहाँ जी। सफरिंग होना, इसमें पैराडॉक्स क्या है? उसमें वो वाला क्या पैराडॉक्स है ये जो मैंने मुमकिन पहले नहीं है कि मेंशन किया। कादिर मुतलक के होते हुए सफरिंग का भी वजूद हो? ये मुमकिन नहीं है मैं कि उसको रिलेट कादिर कर रहा मुतलक था। भी हो और जी जी आसिम भाई, नहीं, नहीं, मैं आप उसको कह रहे हैं बता पैराडॉक्स है, यानी कि ये एक assumption है। भाईजान मुझे सुन ले, लगता है वही कि तो बता रहा असल हूँ assumption आसिम ये है भाई। कि हमने ये assume कर लिया है कि अगर कादिर मुतलक होगा तो सफरिंग हो नहीं सकती। ये दोनों में क्या रिलेशन है? आसिम सफरिंग का भाई नहीं होना आपका ना और कादिर मुतलक का होना, दोनों में कोई रिलेशन है? आसिम अगर भाई, आप ये साबित कर पॉइंट पाए आपका तो। 1.5 सेकंड में मैं समझ गया था। अब जवाब तो सुन लें भाईजान, आप मुझे बहुत ही हल्का ले रहे हम्म, हैं। जी। भाईजान जी, मैं पैराडॉक्स उसी से रिलेट कर रहा था जो कि मैं कह रहा हूँ कि उससे डर के फिर इबादत की जाएगी, उससे फिर वो प्यार से नहीं की जाएगी। ये बात उस सिलसिले में नहीं, पैराडॉक्स नहीं, है फिर वैसे। डर और प्यार की बात नहीं। मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ कि एक कादिर मुतलक का वजूद हो और साथ में सफरिंग का भी वजूद हो, तो दोनों में क्या पैराडॉक्स है? दिक्कत पैराडॉक्स क्या है उसी दोनों में? सिलसिले में है कि अगर वो हमसे प्यार करता है और हमसे प्यार एक्सपेक्ट करता है, वरना तो डर के मैंने बात मैं शुरू, आप प्यार दोबारा और कीजिए मोहब्बत, इबादत किसी भाईजान। चीज की बात नहीं कर रहा है स्केप्टिक साहब। मैं सिंपल ये पूछ रहा हूँ कि एक कादिर मुतलक का भी वजूद हो और साथ में जो है कहीं सफरिंग का भी वजूद हो, तो दोनों में क्या दिक्कत है? क्या मैंने इम्पॉसिबल है आपको ऐसा होना? बताया कि उसको फिर बंदगी उसकी फिर नहीं, डर के की उसको जाएगी, बंदगी ये बंदगी अभी पैराडॉक्स साइड आ में रहा है। रखें, बंदगी वगैरह की बात पॉइंट नहीं कर चल रहा ही मैं वो रहा है मैं आसिम भाई, पॉइंट चल ही वो स्केप्टिक रहा साहब, है। मैं बंदगी की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं सिंपल एक बात पूछ रहा हूँ कि एक कादिर मुतलक का वजूद है और कहीं सफरिंग का भी वजूद है, क्या दोनों चीजों का एक नहीं साथ होना इसमें नहीं है, इम्पॉसिबल लेकिन जो लगता है मेरा आपको? पहला पॉइंट है, बात तो नहीं, वो तो पहले फिर पॉइंट इसको पे होती है। पैराडॉक्स आप क्यों कह रहे हैं? फिर बार-बार आप यूँ क्यों कह रहे हैं कि मुझे इससे आसिम प्रॉब्लम है भाई, कि एक भाई कादिर आप ना भाई मुतलक। वो की बात बात पता सुनिए, नहीं। एक मिनट स्केप्टिक साहब, एक मिनट। आसिम भाई की बात इसलिए सही है, वो आपके वर्ल्ड व्यू को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि आपने ये कहा कि मैं किसी ना किसी वजूद का तो कायल हूं, लेकिन मैं उसको कादिर मुतलक नहीं मानता। अच्छा, आप जिस वजूद को मानते हैं उसको आप माबूद भी नहीं मानते, तो लिहाजा वो माबूद होने को तो रखिए, बंदगी को तो रखिए साइड में। अब सिर्फ बात ये हो रही है कि जिस वजूद को आप मानते हैं वो कादिर मुतलक है या नहीं। आपने उसके कुदरत कामिला को चैलेंज इस बुनियाद पर किया कि अगर उसके पास कुदरत कामिला होती तो सफरिंग ना होती। आसिम भाई का सिंपल ये कहना है कि क्या कुदरत कामिला और सफरिंग के दरमियान कोई कॉन्ट्रडिक्शन है? हम तो आपके वर्ल्ड व्यू को चैलेंज कर रहे हैं। हाँ नहीं, मेरे वर्ल्ड के मुताबिक, अच्छा मेरे वर्ल्ड के मुताबिक डेफिनेटली इस सिलसिले में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। मेरे वर्ल्ड के मुताबिक नहीं है। तो मैं साबित तो हुआ, पहले पॉइंट के हिसाब से तो कह रहा हूँ। साबित हुआ कि जिस वजूद के आप कायल हैं वो मौजूद कादिर मुतलक हो सकता है। मैं अब अगला पॉइंट बताने लगा वो था कि सफरिंग ये के जो साथ कादिर मुतलक हो सकता है स्केप्टिक साहब, यानी हाँ जी, सफरिंग भी हो और वो कादिर मुतलक भी हो, दोनों मुमकिन है एक साथ होना। बिल्कुल मुमकिन है भाईजान। मेरे तो अगर फिर वर्ल्ड अब के मुताबिक ये तो फिर मसला ही आगे खत्म हो गया। तो मसला मसला स्केप्टिक खत्म साहब हो एक गया। मिनट, भाई अभी एक शुरू बात है सुन ले कि मसला। ये मसला ही खत्म हो गया फिर कि कोई आर्गुमेंट करे कि मैं उसको कादिर मुतलक नहीं मानता इसलिए कि सफरिंग एग्जिस्ट करती है, ओ तो फिर ये कोई भाईजान अभी आर्गुमेंट आगे ही नहीं सुन बनता। लें यार। आसिम भाई आप आपको मुझे लगता है अभी एबीसी भी नहीं पता फिलोसफी की। अभी आगे नहीं, 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 सुनिए। आप ऐसा ना कहें, ऐसा ना कहें। नहीं देखिए, वो ये चीज़ गलत हो जाएगी। मेरे ख़्याल से अभी तक की जो गुफ्तगू का आपने मेयार कायम किया है, उसमें याद पड़ रहे हैं। चलें, इस माजरत में अल्फाज वापस लेता हूँ, लेकिन वो जिस तरह वो उनको जैसे समझ ही नहीं आ रही। एनीवे मैं सेकंड नहीं, पॉइंट नहीं, पे आता फिर हूँ। आपने वही बात उनको समझ में आ रही है। आपके वर्ल्ड व्यू को चैलेंज किया और इस वक़्त अगर देखें, कहने को तो फिर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हम नहीं कहना चाहते। वी वांना हैव अ डायलॉग इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर। वैसे मैं सिर्फ मुफ्ती ये साहब, कह मैं दूँ, यही मान के चलता हूँ कि स्केप्टिक साहब मुझसे ज्यादा, यानी यकीनन मैं कोई तंजिया नहीं कर रहा हूँ, आप मुझसे ज्यादा
नॉलेजेबल होंगे, आप मुझसे ज़्यादा जानकारी रखते होंगे। मैं बिल्कुल यकीनन ये मान के चलता हूँ। उसके बावजूद मैं अपनी तालिब इल्मानी कोशिश करता हूँ कि मैं भी समझूँ और आपको भी समझाऊँ। चलें, जी, ये अब बहुत मेरा अच्छी बात है। अगला पॉइंट फाइनली प्लीज़ आने दें। मैं जी, आपको बता रहा था कि बेसिक इन्फॉर्मेशन थ्योरी के नज़दीक जिस तरह अनस्टेबिलिटी है कायनात में और जिस तरीके से लैक ऑफ यानी कोहेरेंस है और रैंडमनेस है, उससे मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि खुदा जो है वो नेसेसरीली कोई बहुत ओमनीपोटेंट नहीं, ओमनीपोटेंट हो सकता है, लेकिन मेरी फीलिंग जो मैं जिस तरह दुनिया का निज़ाम देख रहा हूँ, जिस तरह रैंडमनेस है, जिस तरह एंट्रोपी के जो हालात हैं, जिस तरह प्लैनेट्स डाई आउट वगैरह करते हैं, ये कोई हुँ। एक मुझे कोई बहुत परफेक्शन नहीं नजर आती इस दुनिया की क्रिएशन में। स्पीशीज आती हैं, जाती हैं, प्लैनेट्स के, मतलब ये स्टार्स सब के, प्लान का गैलेक्सीज हिस्सा नहीं हो कोलैप्स सकता, वगैरह, ये सब उसमें प्लानिंग का मुझे हिस्सा ये नहीं हो फीलिंग सकता। आती है कि हो सकता है कि खुदा कादिर मुतलक ना हो। भाई ये मैं एक अगर खुदा खुद ही ये कह रहा है, आपको एक दिन तय करके लपेट दिया जाना है, तो ये जो आप देखते हैं रैंडमनेस या स्पीशीज आती हैं, जाती हैं, प्लैनेट बनते हैं, बिखरते हैं, ये सब तो उस प्लानिंग का हिस्सा है। अगर प्लैनेट बने ना और ना बिखरें, तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा या हमें इसकी मिसाल कैसे मिलेगी कि इस कायनात को एक दिन तबाह होना है? हमें मिसाल ही मिलती है इस तबाही से जो हमारे इर्द-गिर्द है इस कायनात में कि अगर एक सैयारा बनकर तबाह हो सकता है, तो कायनात भी तबाह हो सकती है। नहीं नहीं और सर, मुर्शद अगर तो वो इसमें मैं मैसेज फिर का सेम एग्रीमेंट हो जाए ना। स्केप्टिक ये तो प्लान का हिस्सा है। स्केप्टिक साहब, मैं फिर इसमें सेम सवाल करूंगा। क्या क्या कादिर मुतलक, ओमनीपोटेंट और ऑल पावरफुल के होते हुए रैंडमनेस में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है? नहीं, बिल्कुल, उसमें ये बात कॉन्ट्रडिक्शन सेम नहीं है, सवाल लेकिन उसमें आपसे, जैसे प्रोबेबिलिटी आपने है कहा कि मेरे सफरिंग पास और ऑल पावरफुल, तो क्या आसिम भाई मैं रैंडमनेस एक्नॉलेज और ऑल करना चाहूंगा पावरफुल कि का एक आपने साथ बात एग्जिस्ट करने में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है? आसिम भाई अब मेरी बात कंप्लीट, जब सवाल पूछे ना तो फिर जवाब मेरा प्लीज पूरे होने दीजिए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ उसमें जी, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। मैंने इसलिए पहले कहा प्रोबेबिलिटी है कि मुझे लगता है कि वो नहीं है, लेकिन हो सकता है। ये मैंने अपने वर्ल्ड व्यू से बताया। जो आपके वर्ल्ड व्यू से तो कॉन्ट्रडिक्शन है, बहुत बड़ी क्लियर चलिए, कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन अगर मेरे वर्ल्ड आपका व्यू से वो आपका वर्ल्ड व्यू प्रोबेबिलिटी अगर की है। देखें तो क्या ये बात जस्टिफाइड है कि आपको लगता है कि रैंडमनेस की वजह से वो कादिर मुतलक नहीं है, लिहाजा वो कादिर मुतलक नहीं है? नहीं, ये लिहाजा रिजल्ट वाला जंप नहीं है मैं ले रहा, मैं कह रहा हूँ ये कादिर आपने मुतल्लिक, लिया है। लिहाजा वाला ये जंप नहीं ये है। ये आपने लिया अभी थोड़ी देर पहले, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि नहीं मेरे नज़दीक कादिर मुतलक नहीं है। ये आप नहीं ले चुके नहीं हैं कादिर ऑलरेडी। मुतल्लिक नहीं 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 नहीं, आप ये दोबारा वीडियो देखिएगा सब व्यूअर्स से। मैंने कहीं ये क्लेम नहीं किया कि वो नहीं है। ये अगर किया तो मैं आइंदा आपकी स्ट्रीम पे कब चैलेंज करता हूँ। मैं अगर मैंने ये कहीं कहा ना कि कादिर मुतल्लिक वो नहीं है, ये मैंने नतीजा इस पूरी स्ट्रीम में अगर कहीं दिया है, तो आप मैं आइंदा आके लाइव माजरत भी करूंगा और आइंदा आपकी कभी स्ट्रीम पे नहीं आऊंगा अगर मैंने कहा। ये जो नहीं, मेरी नहीं, बिलीफ नहीं है नहीं, वो हो ही नहीं सकता। दूसरी वाली बात ना कि आप हमारी स्क्रीन पर आते रहे। नहीं वो नहीं, वाला ये चैलेंज आपने अब मुझे आप दिखाना है सर, आपने ये मुझे दिखाना है कि कहीं मैंने कहा कि वो मैं कादिर इंशाल्लाह मुतल्लिक स्ट्रीम खत्म नहीं होने है। के बाद मैं नतीजा स्ट्रीम दिया खत्म मैंने। हो ओके, मैं स्ट्रीम खत्म होने के बाद जाऊँगा, मैं देखूँगा जरूर कि जरूर। आपने क्या कहा है। हम माज़रत हम आपकी एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन ये बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप हमारी स्ट्रीम पे कभी ना आएँ। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया। चलें, चलें, ठीक है। काफ़ी मज़ेदार बातचीत हुई, मैं ज़रूर हाज़िर होता रहूँगा, लेकिन आपने सर ये मुझे दिखाना है, ये मैंने नतीजा हाँ, मैं कहीं दिया इंशाल्लाह है। देखूँगा कि आपने कहाँ कहा है। चलें बिल्कुल, आसिम भाई और मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक